और 10वें दम के स्पेशल एडिशन में बात करेंगे कनाडा की और वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बेतुके बयान की। बड़ा सवाल यह है कि ट्रूडो किसे खुश करने में लगे हैं, खालिस्तानियों को। बड़ा सवाल यह भी है कि जो आतंकवादी हमारे यहां वांटेड हैं उनको पहले आप पनाह देते हैं और फिर शीखी बगाड़ते हैं कि भारतीय एजेंट्स ने उन्हें मार डाला। जरा रिपोर्ट देखिए, समझिए कि किस तरह जस्टिन ट्रूडो खुद अपने ही बयानों में घिरते जा रहे हैं। खालिस्तानियों पर ट्रूडो मेहरबान क्यों? टेरर और ट्रेड एक साथ संभव नहीं। भारत का दुश्मन कनाडा का दोस्त कैसे? किसे खुश करने में लगे हैं जस्टिन ट्रूडो? Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर को लेकर इस वक्त तूफान मचा हुआ है। कनाडा के भारतीय राजनयिक को निकाले जाने के बाद भारत ने भी एक्शन लिया। भारत ने कनाडा के राजनयिक को अगले 5 दिनों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। भारत और कनाडा के बीच बढ़ती इस तल्खी पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का भी बयान सामने आया, लेकिन ब्रिटेन अभी तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। पहले ये समझिए कि हरदीप निज्जर है कौन और क्यों ये शख्स भारत और कनाडा के रिश्ते तल्ख होने की वजह बना है। खालिस्तानी की हत्या पर हंगामा हुआ। कनाडा में आतंकी निज्जर को ढेर किया गया। जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया। भारतीय राजदूत को जाने के लिए कहा गया। भारत सरकार पर कनाडा ने पलटवार किया। ट्रूडो के आरोप बेबुनियाद हैं, ये बात विदेश मंत्रालय ने कही। भारत ने कनाडाई राजदूत को निकाला। 5 दिन में दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया गया। आपने पूरा मामला समझ लिया और यह भी कि भारत और कनाडा के बीच फिलहाल तनाव क्यों है। अब यह भी समझिए कि हरदीप निज्जर कितना खतरनाक आतंकी था जो बीते कई सालों से कनाडा में भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। कनाडा का खालिस्तानी आतंकी था। प्रतिबंधित संगठन केटीएफ का चीफ था। केटीएफ यानी खालिस्तान टाइगर फोर्स भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था हरदीप निज्जर। एनआईए का 10 लाख का इनामी था। पटियाला में धमाके के आरोप इस पर हैं। मंदिर के पास ब्लास्ट की एफआईआर दर्ज है। हिंसा भड़काने में भी इसकी तलाश थी। अमरिंदर सिंह ने ट्रूडो को सौंपी थी लिस्ट। 2018 में ही निज्जर को आतंकवादी घोषित किया गया था। खालिस्तान बनेगा तो कनाडा में ही बनेगा और अल्टीमेटली जब आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हो तो पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, कनाडा की हालत भी एक दिन वही होगी। भारत का एक्शन बिल्कुल सही है और कनाडा की जो सरकार है उनका ये जो एलिगेशन है ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। इधर भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोपों को खारिज किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, कनाडा के प्रधानमंत्री ने संसद में जो कुछ भी कहा हम उसे खारिज करते हैं। कनाडा के विदेश मंत्री के बयान को भी हम नकारते हैं। ऐसे बेबुनियाद आरोप खालिस्तानी आतंकवादी और आतंकवादियों से ध्यान भटकाने के लिए है। ऐसे खालिस्तानी आतंकवादियों और अतिवादियों को कनाडा ने प्रश्रय दे रखा है जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है। सरकार ने कई बार आग्रह किया है कि देखिए भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके मंदिरों के ऊपर हमला हो रहा है, उन पर आप ये स्लोगनियरिंग हो रही है, वैंडलिज्म हो रहा है, तमाम ये चीज़ें हो रही हैं, भारतीय दूतावास पे हो रहा है, भारतीय अधिकारियों को डराया धमकाया जा रहा है, यहाँ तक मारपीट की भी नौबत आ चुकी है। वहाँ पर आपकी इंटेलिजेंस होने गई होती है, वहाँ पर काम नहीं करती आपकी इंटेलिजेंस, जहाँ पर आपकी इंटेलिजेंस काम कर रही है। ये कैसे हो रहा है भाई? इन्होंने कदम उठाया है, मेरे ख्याल भारत सरकार ने अपने ताईं एक कदम उठाया है और वो रिटेलिएशन की है। भारत सरकार ने तो सिरे से खारिज कर दिया। अगर हम प्यार और पीस, शांति के पुजारी हैं तो ज़रूरत पड़ने पर हम थप्पड़ भी मार सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम वो एक्शन ले सकते हैं जो एक्चुअली हम एडवोकेट नहीं करते हैं। अगर आप हमें मजबूर करेंगे तो हम इससे और आगे बढ़ सकते हैं। अब तक तो सिर्फ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर क्रिटिसाइज हो रहे थे कि वो कोई रोल अदा नहीं कर पाए। अब मुझे लगता है एक नए लेवल पर चले जाएंगे कि उनका एक राजनयिक यहाँ से एक्सपेल हुआ है, वापस भेजा जा रहा है। साथ ही साथ अब
कनाडा के ऊपर और नज़र रखी जाएगी कि आप शायद खालिस्तान टेररिज्म के सपोर्टर हैं, परपरेटर हैं। सूत्रों की माने तो कनाडा की जमीन पर पहले से ही खालिस्तान समर्थकों को कनाडा की सरकार आश्रय देती आई है। यही वजह है कि कनाडा सरकार के समर्थन के चलते भारत विरोधी गतिविधियां इस देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार चलती रहती हैं। भारत की तरफ से कभी भी इल इंटेंशंस कनाडा के लिए और ना कनाडा की इल इंटेंशंस भारत के लिए हमने इस लेवल पे कभी देखी हैं। सो मच सो कि कैनेडियन वजीर खारजा ने भारतीय डिप्लोमेट को भी कनाडा से निकालने का हुक्म दे दिया। ये भी कनाडा और भारत के सफारती रिश्तों में एक बहुत ही मुश्किल मुकाम आया है और लोग ये सब सोच रहे हैं कि आफ्टर ऑल इस मौका पर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने इस तरह का मैसेज क्यों दिया। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह हत्याकांड को लेकर कनाडा के आरोपों पर अमेरिका ने भी प्रतिक्रिया दी। अमेरिका ने कहा वो कनाडा के सरे शहर में सिख कार्यकर्ता की हत्या को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत पर आरोपों से बेहद चिंतित है। कनाडा और भारत के रिश्ते पुराने हैं। कनाडा उन देशों में शामिल है जहां भारतीय समुदाय के सर्वाधिक लोग रहते हैं। कनाडा की कुल आबादी में तकरीबन 3% हिस्सा भारतीय मूल के लोगों का है। कनाडा में भारतीय मूल के तकरीबन 16 लाख लोग हैं, जिसमें 7 लाख के आसपास एनआरआई हैं। कनाडा की साल 2021 की जनगणना पर अगर नजर डालें तो वहां 7,70,000 के आसपास सिख हैं। साल 2015 में जब जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बने तो उनकी कैबिनेट में 3 सिखों को बाकायदा जगह दी गई। ऐसे में इस विवाद का असर न सिर्फ भारत और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर पड़ेगा, बल्कि दोनों मुल्कों के कारोबारी रिश्ते भी इससे प्रभावित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सुपर